हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की रोपाई करते हैं। रोपाई के बाद भी खाद डालते हैं, जैसे डीएपी, एनपीके, एसएसपी। कुछ किसान ऐसे हैं जो रोपाई के पहले भी डीएपी, एनपीके, एसएसपी खाद डालते हैं। दोनों तरीके बताएंगे, कौन तरीका अच्छा है जिससे पैदावार ज़्यादा मिलती है और किसी प्रकार का खरपतवार नहीं होता है। कौन सा तरीका अपनाएंगे जिससे धान की फसल में खरपतवार नहीं उगने पाएगा। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं। इस समय धान की रोपाई का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। वैसे कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है। अभी हमारे क्षेत्र में पहले एक हफ़्ता पहले बारिश हुई है, लेकिन जब से धान की रोपाई स्टार्ट हो चुकी है तब से बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है 2 से 3 में बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बात करेंगे धान की फसल में आप जब रोपाई करते हैं, रोपाई के पहले किसान डीएपी, एसएसपी, एनपीके, 16-12-32 जैसे खाद डालते हैं। इसका क्या तरीका है, और जो किसान भाई डीएपी, एनपीके, एसएसपी खाद रोपाई होने के लगभग 6 से 7 दिन, 8 दिन के बाद डालते हैं, वो कोई तरीका सबसे बेस्ट है। किसान भाइयों बात करेंगे हमारे क्षेत्र में, जैसे फला किसान ने 2-3 साल या 5-6 साल का एक्सपीरियंस है धान रोपाई करने का। लगातार फला किसान गांव में सबसे ज़्यादा धान पैदा करता है। वो तरीका अपनाता है कि धान की जब रोपाई हो जाती है तो वहाँ पर लगभग 7 से 8 दिन के बाद या 5 से 6 दिन के बाद डीएपी खाद बुआई करते हैं। कितने किलो प्रति बीघा के हिसाब से बुआई करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में किसान भाई 10 से 12 केजी प्रति बीघा के हिसाब से, ज़्यादातर किसान साथी क्या करते हैं 8 से 10, 11-12 केजी प्रति बीघा के हिसाब से डीएपी खाद रोपाई होने के लगभग 5 से 6 या 8 दिन के बाद बुआई करते हैं। ऐसे में किसान का मानना है कि वहाँ पर एक तरीके से ज़मीन में काई लग जाती है। आप देखते होंगे हरी हरी काई एकदम से ज़मीन में जब डीएपी खाद पड़ती है, पानी का हल्का भराव होता है, तो वहाँ पर ऊपर एक तरफ से लेयर की काई बन जाती है, जिससे खरपतवार वहाँ पर नहीं उगता है। और जब खरपतवार नहीं उगेगा तो हमारा लेबर खर्च भी बचेगा, निराई गुड़ाई के पैसे ही बचेंगे, और कम लागत में, कम खर्च में अच्छी पैदावार किसान भाइयों निकाल करके आपकी धान की फसल मिलेगी। तो ये तरीका किसान भाइयों सबसे अच्छा तरीका है। हमारे वैज्ञानिकों का क्या कहना है, वैज्ञानिक तरीके से अगर है तो डीएपी मिट्टी में मिलना चाहिए। आप जब लास्ट जुताई करते हैं तो वहाँ पर आप डीएपी की बुआई कर देना चाहिए, या फिर बुआई करके जब आप रोटावेटर से जुताई करते हैं, पानी में लेवा लगाते हैं, पलेवा करते हैं, उस समय आप डीएपी किसान भाइयों बुआई कर देना चाहिए। मिट्टी में एक तरीके से उसमें मिल जानी चाहिए, तभी हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाती है। लेकिन हमारे क्षेत्र में खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा कुछ क्षेत्रों में बलुई मिट्टी भी है। बलुई मिट्टी होने की वजह से पानी रुक नहीं पाता है। ऊपर से अगर डीएपी डालते हैं तो एक प्रकार से लेयर बन जाती है। एक प्रकार से जैसे आप टाटा पेंडा, पेंडामेथिलिन डालते होंगे, धान में भी डालते हैं, मेंथा में भी डालते हैं, तो एक तरीके से ऊपर एक लगभग धान रोपाई होने से 3 से 4 दिन लगातार पानी अगर खेत में भरा रहता है तो खरपतवार नहीं उगने पाता है। अगर वहाँ पर टाटा पेंडामेथिलिन 30% EC आप डालते हैं, 1 लीटर लगभग 4 से 5 बीघे 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो अगर डालते हैं, कुछ किसान क्या करते हैं डीएपी में भी ये टाटा पेंडा मिला करके बुआई करते हैं, ये भी तरीका अच्छा है। और कुछ किसान बोतल में भर के और वहाँ पर छिड़काव बीज से पूरे खेत में फैलाव देते हैं, जैसे डीजल अगर एक बूंद गिर जाता है पूरे पानी में फैल जाता है। ऐसे हमारा पेंडामेथिलिन अगर थोड़ी जगह में गिर जाता है तो पूरे खेत में जहाँ तहाँ पूरा बिखेर लेता है एकदम से, जो हमारा पीला कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो ऐसे तरीका भी किसान भाई अपना सकते हैं। सबसे तरीका किसान भाइयों आपके क्षेत्र में जैसे मिट्टी के अनुसार, जैसी वातावरण है, जैसा वह हमारी मिट्टी के अनुसार आप काम करेंगे, उसी हिसाब से पैदावार मिलेगी। कुछ किसान क्या करते हैं, वहाँ पर गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट है, वैसे खेत में बुआई कर देते हैं, और सरसों की जो खली है वो पीस करके या कूट करके लगभग 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर बुआई कर देते हैं तो उसमें किसी प्रकार का जो दीमक कीट है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है,
अगर आप 5 बीघे धान लगा रहे हैं तो 1 बीघे में आपको करके देखना है। 1 बीघे में अगर करके देखेंगे तो उसका रिज़ल्ट अलग ही रहेगा। उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा, किसी प्रकार का नीचे से जो दीमक लग जाती है, ऊपर का पौधा एकदम हरा बना रहता है, कुछ दिन के बाद सूख जाता है, ऐसी समस्या नहीं आएगी। और उसका पौधे का जो स्वस्थ है बना रहेगा और हरापन रहेगा, विकास अच्छी प्रकार से ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बीघे आप ट्राई कर सकते हैं कि सरसों की खली, आप अगर किसान है तो वहाँ पर आप सरसों की खली पेराई करने के लिए जाते होंगे और जानवरों को भी खिलाते होंगे, घर को लेकर आते होंगे, तो खेत में भी डाल सकते हैं अच्छी प्रकार से। और डीएपी खाद में मिलाकर भी डाल सकते हैं, बिखेर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर उर्वरा शक्ति है और मिट्टी जो हमारी कड़ी हो जाती है, एक प्रकार की मिट्टी हमारी ढीली हो जाती है, मतलब फूल जाती है। मिट्टी में अगर फूलापन वहाँ पर बना रहता है तो जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है। अगर किसी भी फसल की जड़ों का विकास अच्छे से होता है तो पौधा हमारा स्वस्थ होगा, किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा और अच्छी प्रकार से ग्रोथ भी करेगा। लास्ट में आपको पैदावार भी मिलेगी। आजकल देखते होंगे सबसे ज़्यादा तो हमारे रोग लगते हैं, दीमक कीट है, बहुत ऐसे प्रकार के कीट लग जाते हैं जिसको वहाँ पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में किसान अगर समय पर कीटनाशक दवा का, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करते हैं तो अच्छी प्रकार से फसल हमारी विकास नहीं कर पाती है। इस चीज़ का विशेष किसान भाई ध्यान दें। इस समय बारिश नहीं हो पा रही है। अगर किसान भाई धान की रोपाई कर लिए हैं तो वहाँ पर जब दोबारा पानी भरते हैं 2 से 3 दिन के बाद, पानी आपको शाम के समय भरना है। चाहे लगभग 3 बजे के बाद स्टार्ट कीजिए, 4 बजे के बाद, हो सके तो रात में भी आप चला सकते हैं, क्योंकि धूप तेज़ होती है। धूप तेज़ होने की वजह से पौधे हमारे वहाँ पर गल जाते हैं, डूब जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, बीच में गैपिंग ज़्यादा हो जाती है। आपको दोबारा गैपिंग अगर भरवाना हो तो वहाँ पर लेबर चार्ज भी लगता है और समय की बर्बादी भी होती है। धूप तेज़ होने की वजह से पौधे हमारे नाजुक होते हैं, अभी मिट्टी जड़ से पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है। खेत हमारा समतल होना चाहिए और पानी का भराव इतना हो कि पूरे खेत में पानी हो जाए। इतना ज़्यादा पानी ना भरिए कि पौधा हमारा डूब जाए। ऐसे में किसान भाइयों वहाँ पर पौधे गलने की समस्या आ जाती है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दीजिए किसान भाई, तभी आपकी अच्छी प्रकार से पौधे का विकास होगा। और पौधे का विकास अच्छी प्रकार से होगा तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। हमारे पास एक कमेंट आ रहा था, हमारे एक साथी हैं, किसान साथी हैं जो बिहार से हैं, सिवान बिहार से हैं। वो कमेंट किए थे, हमारे खेत में धान में कल्लों का विकास बहुत कम हुआ है, 2 से 3 कल्ले हुए हैं, जबकि हम धान सबसे पहले लगा दिए थे, बारिश नहीं हो रही थी, पानी की समस्या वहाँ पर ज़्यादा थी, पानी का भराव नहीं कर पाए हैं, इस वजह से कल्लों का विकास नहीं हो पाया है। तो पानी का, अगर धान ऐसी फसल हमारी है कि अगर पानी उसको नहीं मिलेगा तो धान में कल्लों का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिट्टी हमारी गीली नहीं हो पाएगी, ढील नहीं हो पाएगी, तो पौधे का विकास हमारा ठप हो जाता है। रोपाई से लगभग 1 महीने तक पौधे में जो कल्ले बनना होता है, 1 से 1.5 महीने तक कल्ले बनते हैं। इसके बाद कल्लों का विकास होना ठप हो जाता है। इसके बाद हमारी गबोट अवस्था में फसल चली जाती है और उसको बाली निकलने की अवस्था बोली जाती है, तने बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए शुरुआती प्राइमरी स्टेज है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखभाल करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कब उसको पोषक तत्वों की कमी है, कौन से फर्टिलाइजर्स की कमी है, कब हमको पानी लगाना है, समय समय पर आपको देखभाल करना है, कौन सी कीट हमारे फसल में लगा हुआ है और कौन सी दवा का स्प्रे करना है, कौन सी यूरिया के साथ आपको फर्टिलाइजर्स में डालना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अगर इस सारी चीज़ें पर विशेष ध्यान दे लेते हैं, धान की फसल में अच्छी पैदावार ले पाएंगे। वैसे किसान भाई, हमारी धान की रोपाई है कल या परसों से स्टार्ट होगी। थोड़ा सा इस बार जो हमारा मौसम है, टेम्परेचर है बहुत हाई था, इस वजह से जो नर्सरी हमारी थी उसी टाइम से बुआई किए थे। लगभग 5 जुलाई से हमारी धान की रोपाई का कार्य स्टार्ट होता है। तो 2 से 3 दिन में हमारी धान रोपाई का स्टार्ट हो जाएगा। पूरा प्लाट खाली पड़ा हुआ है, एकदम से क्यारी बराहा जो होते हैं वो बन चुके हैं और हमारा सोलर पंप भी, बिजली कनेक्शन भी, जो हमारा ट्यूबवेल है वो भी चल रहा है पानी, क्योंकि बारिश नहीं हुई है, पानी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है।
तो इतने ज़्यादा लेबर होने की वजह से वहाँ पर भरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एडवांस में 1 से 2 दिन में पानी यहाँ पर चला दिया जाता है। तो किसान भाई, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को यहाँ पर देखिए, और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अन्य किसानों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।